राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा पहुंचे। पुलवामा में शहीद कौशल कुमार रावत के परिवार से की मुलाकात। शहीद परिवार से पिछले रविवार को हुए घटनाक्रम की जानकारी ली। शहीद की प्रतिमा को किया नमन। आगरा आए रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने शहीद कौशल कुमार रावत के परिवार से मुलाकात की है। परिवार से मिलने के बाद जयंत चौधरी ने मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि परिवार के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा। पीड़ित परिवार को राज्यपाल से मिलवाने का आश्वासन दिया। सरकार द्वारा शहीद परिवार से किए गए वादे सप्ताह भर में पूरे नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की भी बात कही। वहीं शहीद परिवार ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाते हुए शहीद की पत्नी ने कहा कि अभी तक न ही जमीन मिली है, न ही शस्त्र का लाइसेंस मिला। शहीद की प्रतिमा का अनावरण व शहीद के नाम पर बनने वाला चौराहा और द्वार भी नहीं बना है। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जाते वक्त पुलिस द्वारा थाने में बिठाए जाने से शहीद परिवार आहत हुआ है। अपर जिलाधिकारी नगर ने सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। ममता जी जो वीरांगना है, कौशल जी जो वीर गति को प्राप्त हुए उनकी धर्मपत्नी है, बहुत बहादुर महिला है और मुझे दुख हुआ और उन चित्रों को देखने वाले, उस घटना की जानकारी रखने वाले सभी को दुख हुआ कि किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार सरकार ने किया। इसलिए मैं आया हूँ और मुझे उनसे मिलके ये लगा कि वे बहुत जागरूक हैं और उनकी मांग भी जायज़ है। ऐसे परिवार के लिए सरकार को तो सब कुछ, सारे खाते खोल देने चाहिए, कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे देश के हर समाज की है। ये एक सोशल इशू है, एक मोरल इशू है, नैतिक इशू है और सरकार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। जो सरकार, सभी को पता है कि राजनीतिक विश्लेषण पिछले चुनाव का जो हुआ था यही हुआ था कि पहले लोगों के अंदर नाराज़गियाँ थीं, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद जो एक माहौल बना, लोगों ने तय किया देश के कि हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते और फिर दोबारा बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। राष्ट्रवाद को एक इशू बनाकर आज भी लोगों के बीच वो जाते हैं चुनावी मैदान में इन्हीं विषयों को लेकर आगे रखकर वोट मांगी जाती है। और आज 2.5 साल बीतने के बाद भी जो वादे इनको किए गए, इन्होंने नहीं मांगा, इनको वादे किए गए सरकार के माध्यम से हुए। बीजेपी के वर्कर गाँवों में चुनाव के माहौल में आए, उन्होंने किया और 2.5 साल बाद वो वादे नहीं पूरे कर पाई सरकार। तो स्वाभाविक है, पीड़ित है परिवार। मैं उनकी माता जी से मिला, कौशल जी की माता जी, 75 साल से ज़्यादा उनकी आयु है और कई चक्कर वो डीएम के यहाँ काट चुकी। अब ये किसका अपमान है? हम सब का अपमान हो रहा है। हम सब के मान सम्मान की लड़ाई है। हमने ये तय किया है कि चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे इस परिवार से जुड़े हुए कई प्रतिष्ठित लोग हैं, वकालत भी करते हैं अलग अलग स्तर पे, कोई हाई कोर्ट पे हो या सुप्रीम कोर्ट पे हो, तो हम उनकी मदद कानूनी इस लड़ाई में लड़ने में भी करेंगे। साथ ही अगर एक सप्ताह में सरकार इनकी बातों को नहीं मानती, जो वादे इन्होंने किए थे सरकार ने इनको, तो यहाँ हमारी पार्टी की यूनिट विरोध दर्ज करेगी। और कल ही मैं राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखकर और उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल से समय मांगकर कि परिवार वहाँ तक पहुँचे। मुख्यमंत्री के दरवाजे या किसी के दरवाजे जाने की इस परिवार को कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनके दरवाजे सरकार आनी चाहिए और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो सर, प्रमुख मांग क्या है इनकी? जबकि 5 मांगें थी, प्रशासन का कहना है पूरी मांगें कर दी गई है और लिखित में इन्होंने दिया है। क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार कागज़ लेके आएगी आपसे और आपको कहेगी साइन कर दो तो आप कर दो, इसके कोई ज़्यादा मायने नहीं है। क्या दिया है ये हिसाब भी हम सरकार से नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं ये परिवार आज कुछ चाह रहा है। क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती? जिस स्मारक पे, जिस जमीन पर ये स्मारक का निर्माण हुआ वह भी निजी जमीन है, वह जमीन भी सरकार नहीं दे पाई। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मारक है इसका निर्माण भी निजी जमीन पे हुआ, सरकार का आवंटन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 12 परिवार हैं जो उस हमले में शिकार हुए, हमारे वीर गति को प्राप्त हुए बहादुर, उनके परिवार के लोगों को कई जगह आवंटन ज़मीनों का दिया गया, 5 बीघे, 8 बीघे, 10 बीघा, यहाँ इनको नहीं दिया गया। जो पुलिस कर्मियों ने अपने वेतन काट करके पैसा इनके लिए, इस परिवार के लिए, उन 12 परिवारों के लिए इकट्ठा किया,
वो राशि इनको नहीं दी गई। तो ये तकनीकी चीज़ें मांगे, इनमें कोई अवैध बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, और मुझे लगता है सरकार को तुरंत ये बातें मान लेनी चाहिए। आपने क्या आश्वासन दिया इनसे मिलकर? मैंने इनको आश्वासन दिया कि सामाजिक तौर पर हम पूरी तरह इनके साथ हैं, और न्याय की इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के लिए चाहे सड़क पे बैठना पड़े, लड़ना पड़े, चाहे सरकार के दरवाजे खटखटाना पड़े, हर तरीके से हम लोग तैयार। चौधरी साहब, चुनाव का समय है, लोकदल की इस चुनाव में रहने वाले 2022 को लेकर देखिए 3 कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। एक तो भाईचारा जिंदाबाद, जिस नारे को लेकर हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश पहले की गई और आज फिर हो रही, जगह जगह जैसे चुनाव आएगा आपको बताया जाएगा कि तनाव है, हिंदू मुस्लिम का तनाव है, अगड़े और पिछड़े और दलित के बीच में तनाव है, तो हम एक अच्छा वातावरण पूरे देश के लिए बनाना चाहते हैं। दूसरा कार्यक्रम न्याय यात्रा का 7 तारीख से सहारनपुर से आगरा तक ये यात्रा चलेगी, और वंचित समाज के बीच में वो लोग जाएंगे, हाथरस के पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांगेंगे। कोविड से जो सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से कोई मारा नहीं गया, हर कोविड से मृतक परिवार को जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 4 लाख मिलना चाहिए, ये इस न्याय यात्रा की मांग है। और साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया है सुचारू रूप से हो, दलित वर्ग के खिलाफ जिस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, उसका विरोध। फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है लोकसभा चुनाव से, तो पार्टी उसमें जा रही है, कितनी भागीदारी मांगेगा राष्ट्रीय? देखिए जब कोई साझी लड़ाई होती है तो ये नहीं देखा जाता कि ये हमारा सिंबल है या उनका सिंबल है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एक विकासवादी सोच को आगे रख कर जाएँ, और पिछले 4.5 से 5 साल इस प्रदेश के युवा के लिए कठिन बीते हैं, किसान के लिए कठिन बीते हैं, उद्यमी और व्यापारी भी तंग और परेशान हैं। तो इसलिए सुशासन का इशू है, विकासवादी सोच है, और गठबंधन का स्वरूप हम बहुत जल्दी फैसला लेंगे। कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा होगी, बीएसपी जो आपके साथ लोकसभा में थी वो भी होगी? दोनों पार्टियों के संबंध में पहले ही काफ़ी समय से स्पष्टीकरण आ चुका है। दोनों ही दल के नेताओं से कोई वार्ता इस विषय पर हमारी नहीं हुई। किसान लखनऊ की ओर कूच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान अगर किसान की तरह आएंगे तो उनसे बात करेंगे, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। अब आप जानते हैं कि शहीद का परिवार मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता, कोई किसान लखनऊ जा नहीं सकता, ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है, 8 महीने किसान सड़क पर बैठे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कोई मरा नहीं है, तो ये तो झूठों की सरकार है। आप इनकी बात पे मत जाइए। ये एक्चुअली इन्होंने कपड़े दूसरे पहने हुए हैं, लेकिन इनकी सोच दूसरी, इनका किसी धर्म से कोई वास्ता नहीं। धर्म का मतलब होता है एक शिक्षा मिलती है समाज में कैसे रहना है, ये इनको तालीम मिली नहीं। ठीक, तो एक बात कह रहे हैं, जैसे आप विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हमेशा आप गठबंधन पर जोर क्यों देते हैं? क्या पार्टी अपने बंधु के पास लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकती? देखिए कठिन वक्त है पार्टी के लिए, और इस वक्त पे एक चुनौती है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक अच्छा विकल्प पेश करना चाहते हैं। तो इसमें आपको पता है कि विपक्ष में कई पार्टियां साथ तालमेल बनाने की बात, यह सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में कर रही हैं। गठबंधन का दौर है, खुद भारतीय जनता पार्टी कई पार्टियों से गठबंधन कर रही है, और गठबंधन करके कोई कमज़ोर नहीं होता। नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एक समाज का समीकरण तैयार हो। ओम प्रकाश राजभर रोज बयान देते हैं, कभी भाजपा के साथ जाने की बात करते हैं, कभी अखिलेश को बड़ा नेता मानते हैं। मैं किसी और के बयान पे मैं टिप्पणी नहीं। अच्छा, ममता बनर्जी दिल्ली आई, उन्होंने एक मोर्चा बनाने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से फाइट किया पश्चिम बंगाल में, क्या उत्तर प्रदेश में उस तरह की लड़ाई देखने को मिल सकती है? कल भी एक बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें मैं भी शामिल था, और ये एक प्रक्रिया होती है, लोग साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपस के जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क हैं वो आयरन आउट करते हैं, और देश के बड़े मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये ज़रूर तय है, जिस तरह ममता जी ने लड़ाई लड़ी उसकी सभी पार्टियां जो विपक्ष में सराहना सभी करती हैं, क्योंकि कोई हथकंडा ऐसा नहीं था जिसका उपयोग ना हुआ। उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ की कोरोना का ख्याल उनको था नहीं, और चुनावी मैदान में सारे उतर गए। लेकिन वो बहादुर महिला है, फाइटर हैं, और ज़रूर उनका एक मैसेज पूरे देश में गया है, सकारात्मक गया है, और उत्तर प्रदेश में भी आके वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, और जो प्रभावी गठबंधन हम लोग बनाएंगे उसे जिताया जाए। पेगासस के मुद्दे इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है आपका? उसमें आप क्या मानते हैं? जासूसी कांड, देखिए ये बड़ा सवाल है, सरकार इसे दरकिनार नहीं कर सकती।
लेकिन वहीं मैं मानता हूं कि गांव के कई बड़े इश्यूज़ हैं, किसान के बड़े मुद्दे हैं जो ज़्यादा प्रभावी हैं और जिन पर चर्चा पहले होनी चाहिए। अच्छा, इस समय ओबीसी का जो है, ओबीसी के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं, तो आप क्या मानते हैं? सुप्रीम, देखिए ये सिर्फ ओबीसी का विषय नहीं है, फेडरल इशू है कि राज्य के अधिकार, अब तक बैकवर्ड की लिस्ट में राज्य सरकार तय करती थी कि राज्य में पिछड़ा किसको सरकार मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा जजमेंट दिया, मैंने उस समय भी प्रतिक्रिया ट्वीट करके दी थी कि ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के उस अधिकार पर हनन कर रही है और कह रही सिर्फ केंद्र सरकार ही बैकवर्ड का डिटर्मिनेशन कर सकती है। तो अब जो संसद में बिल आया है वो दोबारा ये स्थापित करता है कि राज्य सरकार पिछड़े का जो है फैसला ले सकती है, निर्णय ले सकती है, वो वैध माना जाएगा। इसलिए इसमें कोई किसी पार्टी का विरोध नहीं कर सकता। आगरा में एक बड़ी ताकत रही है राष्ट्रीय लोकदल, 3 एमएलए यहाँ रहे हैं, तो क्या गठबंधन में जाएगी, 3 सीटों पर लड़ेगी या ज़्यादा पर लड़ेगी? अभी संख्या पे कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा गठबंधन होता है तो सारी सीट हम सब लड़ेंगे। जैन जी ऐसे मुझे ये आश्वासन दे के गए हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और अगर 7 दिन का टाइम है, 7 दिन तक अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने एक शहीद का दर्द देख के नहीं, जैसे उन्होंने मुझे थाने में पहुंचा दिया गया था, वो मेरी वीडियो देख के नहीं और उसके चक्कर में परेशान हुए थे, इस चक्कर में वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। आपकी क्या क्या मांगे अभी अधूरी है, इनको लेके आप? मेरी मांगे अभी सारी अधूरी हैं, अभी मेरी मांगे अभी कोई पूरी नहीं हुई है। एक उन्होंने लेटर बनवा दिया था मेरे पे, तो उस पर उन्होंने साइन करवा लिए थे और ज़मीन के लिए ये बोल दिया था कि हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से तत्काल में खड़े हो जाओ, इससे हमारे मतलब अधिकारियों की नज़र में ये हो जाएगा हमने तो आपका काम कर दिया गया है। आज जयंत चौधरी जी आए, क्या आश्वासन देके गए हैं, क्या बात हुई है? मैं बता तो रही हूँ, उन्होंने यही बोला है ना कि हम आपके साथ हैं और मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे और प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे और गवर्नर जी से वो मुलाकात करेंगे, उनसे मिलने की बात करेंगे, तो उन्होंने ये बोला है। अभी किन विभागों से आपका पैसा अभी रह गया है? अभी मेरा अन्य विभागों का पैसा, कई विभागों का पैसा है, वो खुद ही उस पैसे की इंक्वायरी करके लाएंगे, जब भी वो निकलेगी वो हमको पता नहीं है, हमने उनको बोला है, लेकिन जिन विभागों ने हमको बताया है उस हिसाब से हम उनको कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक कितना पैसा मिल चुका है, किन विभागों से पैसा मिल चुका है? टीचर विभाग का पैसा मिला है कुल हमको, वो भी हमने अपने से ही कार्रवाई और भागदौड़ करी है, जब हमको उसका वो सबूत मिला, जब वो हमको पैसा धरने पे बैठने से मिला है, बिना धरने के वो भी नहीं मिला है। जैन जी से और क्या क्या चर्चा हुई? जैन जी से यही चर्चा हुई है, बाकी के उन्होंने पोल टैक्स थे उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा है, ना कोई बात की उनके बारे में, केवल वे एक शहीद के परिवार के और शहीद के दर्द के हिसाब से वो मिलने आए हैं, उसी हिसाब से उन्होंने बातें की हमसे।